श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको लग्न भरना बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा कि विवाह पत्रिका कैसे भरते हैं। विवाह पत्रिका को पीली चिट्ठी भी कहते हैं। जैसे विवाह आपने तैयार किया बच्चों का, वर कन्या का, आपको उससे कोई पूछ नहीं आया और आपने डेट फाइनल करनी, तो जो डेट फाइनल है उसको आप पीली चिट्ठी पर लिख कर भेजेंगे। कन्या पक्ष वाला वर पक्ष वाले को लिख कर भेजता है, तो उसी को कहते हैं विवाह पत्रिका। तो विवाह पत्रिका कैसे होगी? इसी तरह से पीली चिट्ठी होती है, पीली होती है, आगे छिपी छपाई आती है, उस पर लिखा होगा आधे विवाह पत्रिका। विवाह पत्रिका में पहले श्लोक लिखा रहता है गणेश जी का, आप समझ लीजिए। वही श्लोक है, ओम अयम ब्रह्म वेदांत विदो वदंत पुरुषम तथान्न हे विश्वोदगति काणी विश्ववा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। इसके बाद लिखा रहेगा, ओम सिद्ध श्री सर्वो विराजमान सकल वृद्धान गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन पवित्र शुभ चरित्र खडकर्म सावधान शुभ स्थान। यहाँ शुभ स्थान के बाद जो बच्चे के पिता का जहाँ जन्म है, लड़के के पिता जहाँ के रहने वाले हैं उनका नाम आप लिखेंगे। उसके परिवार के रिश्तेदारों के 5 लोगों के आप नाम लिखिएगा। उसके बाद लिखा, तथा समस्त योग लघु जनों को योग लिखितम से कहा, कन्या पक्ष जहाँ का है उसका उस स्थान का नाम डाल दीजिएगा। फिर उनके 5 लोगों के आप नाम लिखिएगा। तथा समस्त दीर्घ जनों को यथा राम राम वाचना यत्र कुशलम तत्रास्तु अग्रे वृतंतवाच्यम, आगे के जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग भरेंगे कैसे, आपको बोर्ड पर मैं लिख के समझा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो बड़ा बड़ा शब्द मैं समझा देता हूँ कि जो पत्रिका में लिखा रहेगा कि ओम श्री सिद्ध श्री सर्वो विराजमान सकल गुणधान गंगा जल निर्मल जमुना जल शीतल पावन शुभ चरित्र खडगर्म धर्मा सावधान शुभ स्थान। शुभ स्थान जैसे मैंने और जो उदाहरण हमने लिया था, किसका लिया था? राम और सीता का लगन भरते समय आपको याद है कि राम सीता का लिया था। तो जो राम जी कहाँ के रहने वाले थे? अयोध्या के। तो इस तरह हमने लिख दिया श्री शुभ स्थान के बाद वहाँ क्या भरेंगे? अयोध्या। जो भी लड़के का है, वर का है स्थान, वो आप यहाँ भर देंगे अयोध्या। फिर धर्म मूर्ति धर्मावतार श्रीमान पिता का नाम मैंने डाल दिया दशरथ। उसके बाद जैसे 5 लोग उनके जो भी हैं, 5 लोगों के आप यहाँ नाम भरेंगे। उनसे पूछ कर कन्या पक्ष से पूछ लीजिएगा कि भाई वर पक्ष के 5 लोगों के आप नाम बताइए, वो नाम बता देगा तो आप नाम वहाँ भर देंगे। तथा समस्त दीर्घजनों को एक योग लिखतम, कहाँ से लिख रहा है? मिथिला से। जनक जी कहाँ के हैं? कन्या पक्ष कहाँ का है? जहाँ की कन्या पक्ष जहाँ का भी हो उसका स्थान का आप नाम डाल देंगे। तो मैंने सीता जी का उदाहरण लिया था, तो सीता जी कहाँ की रहती थी? मिथिला की थी, तो मिथिला डाल दिया। से पिता का नाम जनक डाल दिया। तथा उनके भी 5 जनों के नाम, समस्त दीर्घ जनों को राम जनों की यथा योग राम राम वाचना। तो इस तरह से आप भरोगे। इसके बाद अत्र कुशलम तत्रास्तु अग्रे वृतंतवाच्यम, आगे वृतंतवाच्यम में क्या लिखोगे आप? कि सम्मत, जो भी सम्मत है वो सम्मत आप लिखोगे। सम्मत जैसे इस समय क्या चल रहा है? 2078। मैंने जो उदाहरण लिया था 5 फरवरी 2022 का, आप पिछले उसमें देख लीजिएगा, लगन में मैंने लिखा था 5 फरवरी 23 हो गया था, उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। वो 2022 का मैंने उदाहरण लिया था। तो 5 फरवरी 22, तो 5 फरवरी 22 को क्या है? सम्मत 2078 है। उसके बाद मासाना मासोत्तम मासे, मासे के बाद क्या आएगा? माघ मास। शुभ है, पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष है, तो आप शुक्ल पक्ष भरिए। इसी तरह डैश लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप माघ मास लिख लीजिए। शुभ है पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष भरोगे आप। फिर तिथो लिखा है और डैश डैश लिखा है तो वहाँ पे आप पंचमी भरेंगे, पंचमी, क्योंकि 5 फरवरी को पंचमी। दिन क्या है उस दिन? पंचमी को शनिवार। ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया 5 फरवरी 22 को सम्मत 2078 साल 1943 माघ शुक्ल पक्ष, पंचमी दिन शनिवार है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, चंद्रमा मीन के हैं, सूर्य मकर के हैं, गुरु कुंभ राशि में है और गुरु कुंभ राशि में आपको भरना है।
तिथि आपने भर दी, वार भर दिया। उसके बाद तदनुसार फिर तारीख वहाँ लिखी होगी, तो आप 5 फरवरी 2022 जो भी आपकी तारीख है वो तारीख आप डालिए। का विवाह श्रेष्ठ बनता है, सो आप प्रमाण करना। फिर वहाँ उसके बाद क्या आएगा, वर का नाम, जो भी बच्चे का नाम है लड़के का वो आप नाम लिखेंगे। सो वर का नाम चिरंजीव राम। फिर उसकी आप राशि तस्य राशि, राम की राशि क्या हुई, तुला। फिर सूर्यबल देखिएगा, सूर्यबल चंद्रबल देखना मैंने आप लोगों को बता ही रखा है विवाह विचारने में। आप लोग को नहीं है तो उसमें दोबारा आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो राम जैसे तुला राशि है, और इसमें फरवरी मास में सूर्य किस में है, मकर राशि में। तुला से गिनो तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो सूर्यबल कितना हो गया, 4। चंद्रबल, चंद्रमा किसके हैं, मीन के हैं। राम की राशि क्या है, तुला। तुला से मीन तक गिनो, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, 6। चंद्रबल कितना हो गया, 6। तस्य, फिर उसके बाद है कन्या नाम सौभाग्यवती लिखोगे। काक्षणी कुमारी सीता, सीता कुंभ राशि है, सीता नाम से क्या बनेगी, तस्य राशि कुंभ। और कुंभ के कन्या के क्या देखे जाते हैं, बृहस्पति। कुंभ राशि बृहस्पति किस में है, बृहस्पति कुंभ राशि में है। तो कुंभ से कुंभ, कुंभ का कुंभ एक ही हुआ। तो गुरु बल कितना हुआ, 1। और जब कुंभ राशि है, मैंने बताया चंद्रमा किसके हैं, मीन के हैं। तो कुंभ से मीन तक गिनो तो कुंभ मीन 2 हो गया। तो चंद्रबल कितना आ गया, सीता का 2। तो ये आपने लिख दिया कि राम का चंद्रबल, सूर्यबल चंद्रबल निकाल दिया, और सीता नाम से जो कन्या है उसका आपने उसकी राशि गुरुबल और चंद्रबल निकाल दिया। ये आपने ये निकाला। इसके बाद क्या है, लिखा हुआ है कि कन्या सौभाग्यवती तस्य राशि गुरुबल चंद्रबल। रवि बल चंद्रबल गुरुबल दोनों के निकाल दिए, इसको कहते हैं त्रिबल। लग्न साधा, इसके बाद आप लिखा हुआ है लग्न, लग्न सा शुद्ध, यानी लग्न का जो साया है वो शुद्ध है। लग्न सा शुद्ध, लग्न सा शुद्ध। और लतादि दोष रहितम, जो लता दोष 10 दोष होते विवाह में देखे जाते हैं उन दोषों से रहित है। लतादि दोष रहित, ये लता दोष से रहित है। ये डेट, ये जो तारीख दी गई है ये लता दोष से रहित। पाणी ग्रहण शुभ, इस तारीख में जो पाणी ग्रहण है, पाणी ग्रहण, प्राणी ग्रहण शुभम, यानी शुभ है। प्राणी ग्रहण शुभम। इस तरह से आप जो है पीली चिट्ठी जो है इसको आप भरेंगे। और आप लोग चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वर्केवान, वो भी डाल सकते हो, वर्केवान 7 कन्या के 5। फेर उस समय डालना चाहो तो बहुत से लोग लिखना चाहते हैं तो फेरे के समय भी डाल दीजिए कि फेरे के समय ये रहेगा, ये वान है, ये कन्या के वो। तो इस तरह से आप पीली चिट्ठी भरेंगे। तो आप लोगों को ये मैंने लगन पत्रिका भरना, पीली चिट्ठी भरना बता दिया कि कैसे आप लोग, क्योंकि दैनिक जीवन में ध्यान रखो कि लगन पत्रिका भरना, ये पीली चिट्ठी भरना, यानी इसी को हम विवाह पत्रिका कहते हैं। विवाह पत्रिका भरना आप लोगों को आना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप ये नहीं भरना, आपको नहीं आएगा पंचांग सब भरना, जो कैसे सीखोगे, कैसे किसी को बताओगे। कि ये तो प्रारंभिक है, एक दैनिक कर्मकांडी ब्राह्मण है चाहे ज्योतिषी है, उसके लिए अनिवार्य है कम से कम इतना तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि लगन पत्रिका भर सके। इसके बाद आप लोग पत्र कैसे देखोगे, बहुत से लोग हैं पत्रिका है, पत्र ही देखना नहीं आता। तो सबसे पहले आप लोगों को पत्रा देखना भी आना चाहिए। तो मैं इसी लगन पत्रिका के बाद आप लोगों को पत्रा देखना भी सिखाता हूँ, क्योंकि जब तक आप लोगों को पत्रा देखने नहीं आएगा तो आप ये भरोगे कैसे। क्योंकि मैंने आपको लगन पत्रिका भरना सिखा दिया, पीली चिट्ठी भरना तो बता दिया, लेकिन आपको पत्रा पकड़ना ही नहीं आता, पत्रा देखने ही नहीं आता, उसमें भरे कैसे, क्या देखें। तो इसके बाद में आप लोगों को पत्रा देखना भी पंचांग देखना भी बताता हूँ। तो आप लोग पंचांग देखना भी सीखिए। पहले ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, इसको कैसे भरते हैं। जो भी इसमें जानकारी आपको लेनी है बिल्कुल लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ समझ में नहीं है, आप 10 बार पूछिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए।
अपने मित्रों को देखें, जुड़िए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।